नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र चौधरी पिछले 20 साल से किसानों के, सामाजिक न्याय के और तमाम सामाजिक मुद्दों पर जो है काम करता चला आ रहा हूँ। 2024 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने हिस्सेदारी न्याय की बात की है और तमाम चीज़ें उन्होंने किसानों के विषय में, युवाओं के विषय में, नारियों के विषय में अपने मैनिफेस्टो में जोड़ी हैं। इस विषय में मैं अपना मांग पत्र किसानों, युवाओं और महिला शक्ति के बिहाफ पर जो है कांग्रेस के सामने रखना चाहता हूँ। इंडिया गठबंधन की यदि सरकार बनती है तो उनको ये तमाम मांगे जो है उसमें शामिल करनी चाहिए। कांग्रेस ने सबसे पहले जो है हिस्सेदारी न्याय की बात की है। अब हिस्सेदारी न्याय में कांग्रेस का कहना है कि ये जातिगत जनगणना कराएंगे, SC, ST, OBC और अन्य लोग कितने हैं इस देश के अंदर, और उसके अनुसार जो है आगे उनको न्याय दिया जाएगा, हिस्सेदारी दी जाएगी। इस विषय में मैं बहुत स्पष्ट रूप से मैंने कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को भी चर्चा की थी और 1 मई 2023 को इंडियन एक्सप्रेस में सोशल जस्टिस मैनिफेस्टो ये लेख भी मैंने लिखा था। इसको कोई भी व्यक्ति इंटरनेट से जाकर के भी देख सकता है, सोशल जस्टिस मैनिफेस्टो। इसके अनुसार संपूर्ण न्याय जो है, सामाजिक न्याय होना चाहिए और इसको कांग्रेस पार्टी अपने उसमें शामिल करे। इसमें सबसे पहले तो जो है जातिगत जनगणना होने के बाद जो आरक्षण है उसकी सीमा बढ़ा करके 50% से जनसंख्या के अनुपात में करने की बात कही गई है। दूसरा, बिना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लोकतंत्र का कोई मायना नहीं है, तो जनसंख्या के अनुपात में SC, ST, OBC तमाम वर्गों को जो है, पहले तो जो जितने भी हमारे देश में हाउस हैं, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, इन तमाम स्थानों पर आरक्षण की सुविधा दी जाए। फिलहाल केवल SC, ST को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन हमारी ये मांग है कि SC, ST के साथ साथ OBC वर्ग को भी, और इन तीनों वर्गों को तमाम हाउसेज में, जैसा मैंने बताया, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सब में आरक्षण जो है जनसंख्या के अनुपात में दिया जाए। पहली मांग हमारी ये है। दूसरा जो है, जो तमाम ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो मंत्रिमंडल है, तमाम जितने भी मंत्रिमंडल हैं उनके माध्यम से ही असली संसाधनों का बंटवारा किया जाता है। तो जो भी मंत्रिमंडल होगा, चाहे वो राज्य सरकार का मंत्रिमंडल हो या केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल हो या अन्य मंत्रिमंडल जो भी बनते हैं स्थानीय स्तर पर, उनमें भी SC, ST, OBC का आरक्षण होना चाहिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में। इसके अलावा जो है हायर जुडिशरी, यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो है SC, ST, OBC वर्ग की संख्या बहुत कम है, तो इसमें जजों की संख्या जो है SC, ST, OBC वर्ग को भी हायर जुडिशरी में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। अगला बिंदु हमारा ये है कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, सरकारी संस्थान हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तमाम सरकारी संस्थानों के अंदर भी जो है, जैसे क्वासी जुडिशनल बॉडीज़ हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, इलेक्शन कमीशन है, CBI, ED, NIA, तमाम बॉडीज़ जो हैं, इनका भी बहुत बड़ा प्रभाव जो है लोकतंत्र में रहता है। तो यहाँ पर भी ये तमाम जो पद हैं, इनमें SC, ST, OBC को भी आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में सुनिश्चित करना चाहिए। अगला बिंदु ये है कि ब्यूरोक्रेसी में SC, ST, OBC की बहुत कम जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी है, इसको भी जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन देना चाहिए। और जो गवर्नर के पद हैं, देश स्तर पर जो गवर्नर के पद हैं, उनमें भी SC, ST वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो जो कांग्रेस ने हिस्सेदारी न्याय की बात की है वो इस तरीके से पूरी होगी। और एक बिंदु इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये है कि सैकड़ों ऐसी जातियां इस देश में हैं जिनको राज्य स्तर पर तो OBC का आरक्षण प्राप्त है, लेकिन उन्हीं जातियों को केंद्र OBC नहीं मान रहा है। यानी कि राज्य की सूची में तो वो OBC में शामिल है, लेकिन केंद्र की सूची में शामिल नहीं है। तो ऐसी तमाम जातियों को के साथ ये अन्याय हो रहा है। तो
तो उनको भी जो है केंद्र की सूची में शामिल किया जाए, और जो जाति 3 राज्य में कम से कम ओबीसी की सूची में है, चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, उसको सारे देश में ओबीसी माना जाए। तो ये ऐसी सैकड़ों जातियां हैं जिनके साथ ये अन्याय लगातार होता चला आ रहा है, जिसकी वजह से वो केंद्र में की सूची से जो है बाहर हैं। उनको उनके साथ वो जो आईआईटी, आईआईएम और तमाम जो जॉब्स हैं उस पर जो है काबिज नहीं हो पाती हैं, उसमें भर्ती नहीं हो पाती हैं। तो वो भी एक अन्याय चला आ रहा है, इसको दूर किया जाए। इस विषय में भी मैंने द सेम डिस्क्रिमिनेशन 11 अगस्त 2022 को इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल में विस्तार से जिक्र किया था। जो भी इसको विस्तार से समझना पढ़ना चाहे, द सेम डिस्क्रिमिनेशन इंडियन एक्सप्रेस में, इसको इंटरनेट पे ये उपलब्ध है, इसको देख सकता है, पढ़ सकता है। अगला बिंदु जो है, युवाओं को 30 लाख नौकरियां देने की बात जो है कांग्रेस ने की है। ये बिंदु, इससे पहला जो बिंदु मैंने बताया है उससे जुड़ा हुआ है। जब तक संपूर्ण सामाजिक न्याय ना दे दिया जाए और जनसंख्या के अनुपात में तमाम लोगों को आरक्षण की व्यवस्था ना बना दी जाए और स्टेट लिस्ट में जो जातियां शामिल हैं उनको भी केंद्रीय सूची में शामिल ना किया जाए, जैसा मैंने विस्तार से बताया, तब तक ये एक भी भर्ती 30 लाख की जो आप कह रहे हैं इनको शुरू नहीं किया जाना चाहिए, वरना ये सारी की सारी जातियां जो है इनके साथ भारी अन्याय होगा और ये उसमें से छूट जाएंगी। इसमें एक उदाहरण मैं जाट आरक्षण का भी देना चाहता हूँ। जाटों को भी लगभग 8-9 राज्यों में जाट ओबीसी की सूची में शामिल है, जो राज्य की सूची है, लेकिन केंद्र में उनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इसके विषय में बड़ा आंदोलन भी जो है हम लोगों ने किए हैं, लेकिन पिछली बार जो कांग्रेस की सरकार है उसने चुनाव की घोषणा से ठीक एक दिन पहले 2014 में इसको कर दिया था, लेकिन वो कच्चा पक्का आरक्षण था। उस भूल को भी कांग्रेस को सुधारना होगा और उसको सुधार के जब इनकी सरकार बनेगी तो जो है उसको भी पूरी तरीके से जो राज्य की सूची में शामिल जाती है उनको केंद्र में डाल करके पूरा किया जाए। इसी तरह नारी न्याय के विषय में एक बात कही गई है कि गरीब परिवारों की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा। इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट ये अवश्य किया जाए कि जो किसान परिवार जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है उनको जो है निश्चित रूप से इस योजना में शामिल किया जाएगा। उन परिवारों की एक महिला को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने का प्रावधान किया जाएगा, इसको अवश्य जो है शामिल किया जाए। चौथा बिंदु किसान न्याय से संबंधित है। किसानों की जो एमएसपी की लीगल गारंटी देने की बात की जा रही है, उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि C2 + 50% के अनुसार ये फार्मूला बनेगा और एमएसपी जिन जिन फसलों की घोषित हो रही है वो उसकी लीगल गारंटी होगी। इस विषय में भी कोई विस्तार से पढ़ना चाहे तो ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस में 21 फरवरी 2024 को द मिनिमम सपोर्ट, ये पूरा कॉन्सेप्ट इसमें मैंने इस लेख में बताया था। इसको जो है आप इंटरनेट पे उपलब्ध है, इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद किसान न्याय में ही कर्जा मुक्ति की बात बार बार कही गई है। अभी पिछले दिनों 17 अप्रैल को राहुल गांधी और अखिलेश यादव की यहाँ गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें भी इन्होंने ये कहा था कि भाई यदि हमारी सरकार बनती है तो हम लोग किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि धन्ना सेठों का लगभग 16 लाख करोड़ का कर्जा पिछले 10 सालों में माफ़ किया गया है। तो जो किसानों के कर्जे की जहाँ तक बात है, आज की तारीख में किसानों के ऊपर लगभग 20-22 लाख करोड़ का सारा कर्जा है। तो इस सारे कर्जे पर कलम फेरनी होगी, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि इन मुद्दों को लगातार राहुल गांधी भी अपनी स्पीचेस में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह रहे हैं। हालांकि जो मैनिफेस्टो जारी किया गया उसमें इसमें जो है एक आयोग बनाने की बात की गई है। हमारी जो है मांग ये है कि इसको बिंदु को बिल्कुल स्पष्ट किया जाए कि जो किसानों का कर्जा है वो संपूर्ण रूप से माफ़ कर दिया जाएगा। इसी तरीके से किसान न्याय के अंदर एक बिंदु जो छूट गया है वो है पीएम किसान योजना।
पीएम किसान योजना में अभी फिलहाल 6,000 रुपये प्रतिवर्ष एक किसान परिवार को दिए जाते हैं। इसकी राशि को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसको लगभग 24,000 रुपये यानी कि 2,000 रुपये महीना, 24,000 रुपये सालाना कर दिया जाए, ये हमारी एक मांग है। पांचवा और अंतिम बिंदु ये है कि इस देश में बहुत बड़े बड़े राज्य हैं और एक अलग से आयोग का गठन किया जाए जिससे कि छोटे छोटे राज्य जिनकी आबादी 5-7 करोड़ से ज़्यादा की ना हो, वो जो है स्थापित किए जाएं। अभी फ़िलहाल हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ के आसपास है। इतनी बड़ी इकाइयों का एडमिनिस्ट्रेशन करना, शासन प्रशासन इनको देना बहुत मुश्किल काम होता है, विकास भी जो है अवरुद्ध होता है। तो इसलिए एक मुख्यमंत्री के अंतर्गत 6-7 करोड़ से ज़्यादा की जो है आबादी नहीं आनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश का भी विभाजन करके वेस्टर्न यूपी को जो है अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। ये भी एक मांग है जिसको इसमें जो है शामिल किया जाए। अब इस विषय में मेरा ये कहना है कि मैनिफेस्टो में जो आपने जारी किया है, इसमें कांग्रेस ने इसको तमाम चीज़ों को बदल कर और ये एक अमेंडमेंट पत्र जारी करें, इनको इन बिंदुओं को अपनी स्पीच में जो है शामिल किया जाए। ये मांग हम आपके पास लेकर के आए हैं। और मेरा ये निवेदन इसलिए है कि ये जो संघर्ष हम पिछले 10 साल से भाजपा सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, किसान जो है यहाँ पर आंदोलन में आपने देखा 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, किसान कुचले गए। जाट आरक्षण के दौरान हरियाणा में जाटों के युवाओं के ऊपर गोली चली और अब भी पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं। तो ये तमाम संघर्ष हो रहे हैं, इनकी वजह से वो सरकार बदली जाएगी। अगर किसी को ये गलतफहमी हो कि मैं खुद सरकार बदलने जा रहा हूँ, कांग्रेस से सोचे या इंडिया गठबंधन सोचे, तो ये उनकी गलतफहमी होगी। इसलिए हम लोग आपका साथ इसलिए दे रहे हैं ताकि ये सरकार जो अहंकारी सरकार है वो हटाई जाए और आप आएँ। लेकिन आपको सत्ता सौंपने के लिए ये संघर्ष नहीं हो रहा पिछले 10 साल से कि हम इनको हटा दें, भाजपा को और कांग्रेस को वहाँ बिठा दें या इंडिया गठबंधन को वहाँ बिठा दें। हमारा संघर्ष हमारा अपना मुद्दों के आधार पर है। तो हमारे जो मुद्दे हैं, हमें आशा है इन तमाम मुद्दों को आप इसमें शामिल करोगे और अगर सरकार बदल जाती है, जिसकी हमें पूरी आशा है कि बदल जाएगी, तो इन मुद्दों को तत्काल लागू किया जाए। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो जो है माफ़ी के साथ कहना चाह रहा हूँ कि हमें कोई विशेष प्रेम ना कांग्रेस की सरकार से है ना भाजपा की सरकार से है। हमें प्रेम है अपने मुद्दों से। अगर मुद्दों से आप भटकते हैं, मुद्दों पे आप बहकाते हैं या ऐसे ही मोदी जी की तरह झूठे साबित होते हैं, तो आपके खिलाफ भी तत्काल संघर्ष शुरू कर दिया जाएगा। इनको तो हमने बहुत लंबा समय दे दिया और 2014 से पहले जो जाट आरक्षण और तमाम आंदोलन हम लोगों ने किए थे, उसी का परिणाम रहा कि आप लोग चुनाव हार गए। इस बात को आपको याद रखना होगा कि भाई जनता के मुद्दों पर आपको खरा उतरना होगा। जनता ने आपको वोट इसलिए दिए ताकि आप उनके मुद्दों पर काम करें, इसलिए नहीं दी कि आपको सत्ता का जो है आप मलाई चाटें। तो मैं बहुत ही गंभीरता से कह रहा हूँ कि सत्ता में हर जगह हिस्सेदारी जो है किसान वर्ग को और SC ST OBC वर्ग को आप सुनिश्चित करें। नारियों के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर जो बातें हमने इसमें कही हैं, इसको तत्काल प्रभाव से आप अमेंडमेंट करके डालें अपने मैनिफेस्टो में और हम आपको सहयोग दे रहे हैं। लेकिन अगर इन मुद्दों से आप हटते हैं, भटकते हैं सरकार बनने के बाद, तो आपके खिलाफ भी आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की कृपा करें। धन्यवाद।